की नकली तलवार से, जिनको देखकर किंग खुश हो रहे थे। किंग को लगा कि शायद बुतिका को तलवार चलाना नहीं आता। वो अपनी बेटियों के जाने के बाद जैसे ही बुतिका को तलवार चलाने का सबक देने लगता है, तभी बुतिका बड़ी ही होशियारी से उसी के ऊपर अपनी नकली तलवार से ही हमला कर देती है। बादशाह को भी समझ नहीं आया था, एकदम से वो उसकी पकड़ में आ गए थे और उसके ये चाल देखकर बादशाह समझ गए कि बुतिका बहुत ताकतवर है। और जैसा वो सोच रहा है कि बुतिका को तलवारबाजी नहीं आती, वो गलत था। वो बुतिका को अब अपने रूम में लेकर आता है और उसके सामने एक तलवार निकालता है। ये तलवार उसे बुतिका के डैड ने दी थी। ये कोई आम तलवार नहीं थी, बल्कि बारबेरियंस की तलवार थी। इस तलवार की सबसे खास बात ये कि ये गॉडेस बुतिका की तलवार थी, जिसे बहुत से जादुओं की मदद से बनाया गया था। अब अगले दिन IC9 में रोमन जर्नल आते हैं, जिसके बारे में किंग को खबर पहले से ही उनके जर्नल से मिल गई थी। यहाँ के सभी लोग दुश्मन होने के बावजूद रोमन जर्नल को इतनी इज्जत देते हैं जैसे वो कोई बहुत खास मेहमान हो। लेकिन वो जर्नल तो इन्हें कीड़े मकोड़ों से भी कम समझ रहा था। फिलहाल के लिए तो वो यहाँ से चला जाता है, लेकिन किंग जान चुके थे कि उसके इरादे अच्छे नहीं। इसीलिए वो अपने जर्नल के साथ मिलकर रोमन सोल्जर के उनकी किंगडम पर हमला करने से पहले ही रोमन्स की यहाँ आई प्लाटून पर हमला करने का फैसला करता है, ताकि वो अपने किंगडम को बचा सके। रातों रात ही अपनी फौज तैयार करते हैं और जंग पे निकल जाते हैं। ये जंग बहुत ही भारी थी। रोमन सोल्जर स्ट्रेंथ थे और इन लोगों के पास तो ज्यादा हथियार भी नहीं थे, लेकिन ये लोग हिम्मत नहीं हारते और ऐसे जंग जीत जाते हैं। ये लोग जंग जीत तो गए, लेकिन इन्होंने जंग जीतने की बहुत बड़ी कीमत अदा की। किंगडम वापस आकर जनरल बुतिका को बुरी खबर ये देते हैं कि किंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर बुतिका को बुरी तरह तोड़ चुकी थी। इतना बड़ा सदमा, अब इस किंगडम को संभालने वाला भी कोई नहीं रहा था। इसीलिए बुतिका अपने आप को मजबूत बनाती है और अपने किंगडम की सभी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। उसके किंगडम पर हुकूमत करने की खबर जैसे ही रोमन लोगों को पता चलती है, तो जनरल अगले ही दिन उसके पास पहुंच जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि रोमन्स की सरबराही में कोई भी औरत हुकूमत नहीं कर सकती किसी भी किंगडम पर, और बुतिका ने ये काम करके बहुत बड़ा जुर्म कर दिया था, जिसकी सजा के बदले अब उसकी सारी सल्तनत रोमन्स की हो चुकी थी। सिर्फ यही नहीं, बुतिका को इससे भी सख्त सजा दी जाती है। उसके किंगडम के, उसकी सल्तनत के सभी लोगों के सामने उसके शाही कपड़े उतारकर रोमन सोल्जर उसे दरख्त से लटकाकर कोड़े मारना शुरू कर देते हैं। और यहाँ खड़ा हुआ कोई भी अपनी मलका के लिए, अपनी बुतिका के लिए कुछ नहीं कर पाता। बुतिका बुरी तरह जख्मी होकर बेहोश हो चुकी थी, रात भी हो चुकी थी, और हम देखते हैं कि IC9 के अंदर बैठे हुए रोमन्स पर अचानक कोई हमला कर देता है। ये वही लोग थे जो बुतिका को गॉडेस मानते थे। वो यहाँ सभी रोमन सोल्जर से लड़कर बुतिका को बचाकर यहाँ से ले जाते हैं। अपने किंगडम में ले जाकर बुतिका का इलाज किया जाता है। होश में आते ही बुतिका सबसे पहले अपनी बेटियों के बारे में पूछती है और उसे बुरी खबर ये दी जाती है कि उसकी बेटियां कोड़ों की सदमे मारी गईं। और इस इतने बड़े सदमे में बुतिका दोबारा अपने होश खो देती है। काफी दिन यूं ही गुजर जाते हैं और फिर एक दिन बुतिका सेहतयाब होकर उस टेंट से बाहर निकलती है, जहाँ वो देखती है कि बच्चे नकली तलवारों से लड़ना सीख रहे थे। इन बच्चों में 2 लड़कियां भी थी जो उन्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह लग रही थी। यही लड़कियां बुतिका को बताती है कि उनके किंगडम के लोग उसे गॉडेस यानी देवी मानते हैं। इन लोगों का मानना है कि आप हमें रोमन से बचा लेंगी। बुतिका, जिसके अपने प्यारों को रोमन्स ने मार दिया था, जिसकी सल्तनत रोमन्स ने ले ली थी, वो खुद भी रोमन से बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है और खुद ही से प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। कहीं न कहीं उसे भी लगता था कि वो रोमन से लड़ जाएगी। उसे ट्रेनिंग करता देखकर यहाँ के लोग उसे उसकी